नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। फूल मानव जीवन के सौंदर्य, भावना और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हर अवसर, चाहे वह पूजा हो, विवाह, उत्सव या स्वागत, फूलों के बिना अधूरा लगता है। इन्हीं कारणों से फूल उत्पादन या फ्लोरिकल्चर आज कृषि का एक उभरता हुआ व्यावसायिक क्षेत्र बन गया है। यह ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के साथ विदेशी मुद्रा अर्जन का भी एक प्रमुख माध्यम बनता जा रहा है। फ्लोरिकल्चर को आज हाई वैल्यू एग्रीकल्चर का दर्जा प्राप्त है। कम भूमि में अधिक आमदनी देने वाली यह खेती किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बनती जा रही है। शहरीकरण, पर्यटन, होटल उद्योग, विवाह उद्योग और सजावट की बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाया है। साथ ही प्राकृतिक सुगंध वाले उत्पादों, एसेंशियल ऑयल्स और सजावटी पौधों की मांग भी ग्लोबल स्तर पर लगातार बढ़ रही है। यह बताने की जरूरत नहीं कि भारत में नर्सरी उद्योग, कट फ्लावर, सूखे फूल, फूलों के बीज और प्रोसेस फूल उत्पादों की मांग बढ़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। विश्व स्तर पर फूलों का कारोबार लगभग 55 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है। प्रमुख फूल उत्पादक देश हैं नीदरलैंड, कोलंबिया, केन्या, इक्वाडोर, इथियोपिया, इजराइल और चीन। नीदरलैंड को विश्व का फ्लावर हब कहा जाता है, जहां से फूलों का सबसे अधिक एक्सपोर्ट होता है। यूरोप और जापान जैसे देशों में सजावटी फूलों और कट फ्लावर की खपत बहुत अधिक है। रोज, कार्नेशन, लिली, ट्यूलिप, जरबेरा और ऑर्किड जैसे फूलों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार मांग लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। भारत में फ्लोरिकल्चर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है। भारत में गुलाब, गेंदा, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, कार्नेशन, जरबेरा, ऑर्किड, एंथूरियम और लिली जैसे फसलें व्यावसायिक रूप से उगाई जाती हैं। अगर एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखा जाए तो बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद प्रमुख फ्लावर एक्सपोर्ट सेंटर है। रजनीगंधा यानी ट्यूबरोज सुगंध के लिए प्रसिद्ध होने के साथ इत्र उद्योग में भी काफी उपयोगी है। ग्लैडियोलस लंबी डंडी और आकर्षक फूलों वाला कट फ्लावर है। कार्नेशन विभिन्न रंगों में उपलब्ध सजावट और बुके के लिए मांग में हमेशा रहता है। ऑर्किड तथा जरबेरा हाई वैल्यू फूल हैं और मुख्यतः एक्सपोर्ट के लिए उगाए जाते हैं। अब फूलों की नई किस्मों और विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और विभिन्न हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज ने विभिन्न प्रकार के फूलों की कई नई किस्में विकसित की है, जैसे गुलाब की पूर्णिमा, ताजमहल, रक्तिमा, नीलिमा, गेंदा की पूसा अर्पिता, पूसा नारंगी गेंदा, रजनीगंधा की प्रज्वल, सुहासिनी, जरबेरा की स्टैंजा, बैलेंस आदि। इन किस्मों के फूलों की शेल्फ लाइफ अधिक होती है, रंग चमकीले होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी हुई देखी गई। अब आगे बढ़ने से पहले फूलों की खेती की तकनीकों पर भी गौर कर लेते हैं। जहां तक भूमि चयन की बात है तो दोमट भूमि जिसका pH 6 से 7 हो उपयुक्त कही जा सकती है। अधिकतर फूलों के उत्पादन के लिए तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श कहा जाता है। सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर प्रणाली सर्वोत्तम रहती है। जैविक खाद के साथ साथ नियंत्रित मात्रा में NPK भी देना चाहिए। ग्रीन हाउस या शेड नेट तकनीक का प्रयोग उच्च गुणवत्ता की कट फ्लावर के लिए उपयोगी कहा जा सकता है। बल्चिंग तथा ड्रिप सिंचाई से जल की बचत और रोग नियंत्रण होता है। फूलों के रोग और कीट के प्रभाव को भी समझ लेना इस क्रम में जरूरी है। फूलों में आमतौर पर पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, ब्लाइट, एफिड, माइट, थ्रिप्स आदि प्रमुख रोग कीट पाए जाते हैं। इनके उपचार के लिए रोगग्रस्त पौधों को हटाना चाहिए। जैविक कीटनाशकों जैसे नीम तेल या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर फसल अवशेषों की सफाई करते रहना चाहिए। फूलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कटाई सुबह के समय करनी चाहिए। कटाई के बाद फूलों को ठंडे पानी में डुबोना चाहिए। प्री कूलिंग और हाइड्रेशन सॉल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोल्ड स्टोरेज में रखकर परिवहन किया जा सकता है।
पैकिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल या वाटरप्रूफ बॉक्सेस का प्रयोग करना चाहिए। फूलों की मार्केटिंग स्थानीय मंडियों, शहरी हाटों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और निर्यात एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। इतना ही नहीं, एपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, सर्टिफिकेशन और प्रोत्साहन भी देती है। फूलों की खेती की आर्थिकी को समझना भी इस क्रम में जरूरी है। 1 एकड़ में गुलाब या जरबेरा की खेती पर लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक खर्च आता है, जबकि शुद्ध लाभ 6 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकता है। गेंदा और रजनीगंधा की ओपन खेती में लागत कम और लाभ अधिक होता है। एक्सपोर्टर किसानों को 25 से 30% तक अधिक मूल्य प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि समस्त अनुमान स्थानीय बाजार और कीमतों के उतार चढ़ाव के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। अब गौर करते हैं क्षेत्र के अनुसंधान उपलब्धियों पर। ICAR, IIHR बेंगलुरु, NBRI लखनऊ और IARI नई दिल्ली ने उच्च उत्पादन तथा गुणवत्ता वाली किस्में विकसित की है। शेड नेट और पॉलीहाउस तकनीक के लिए नए डिजाइन विकसित किए हैं। टिश्यू कल्चर तकनीक से रोग मुक्त पौधे तैयार किए जा रहे हैं। फूलों की खेती के लाभ और जोखिम को जाने बिना इस ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। पहले इससे होने वाले लाभ पर बात करते हैं। इससे कम क्षेत्र में अधिक आमदनी संभव है। महिला और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट की असीम संभावनाएं हो सकती है और यह पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय है। आज जोखिम किस तरह के हो सकते हैं, जरा इसे भी समझते हैं। तापमान और नमी के प्रति संवेदनशील होने के कारण ताजगी और क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। स्थानीय बाजार और मांग के अनुसार फूलों का चयन करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई और जैविक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। फूलों की क्वालिटी और ग्रेडिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित करने पर जोर रहना चाहिए। सहकारी समितियों या किसान उत्पादक संगठनों या FPO से जुड़कर मार्केटिंग करने से बेहतर लाभ मिल सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।